So, hello guys, how are you? Good morning, good evening, and good afternoon. And select my wishes according to your timing. जी हाँ बच्चों, till now we have discussed two lecture in trigonometrics. In first lecture we have discussed measurement of angle and conversion from radian to degree, degree to grade, grade to radian and radian to grade. इन सब के बारे में हमने कन्वर्जन पहले लेक्चर में देखा था, ठीक है। एंड सेकेंड लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू 1. इन these three trigonometric basic identity functions we have already discussed in the last two videos. ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट जो आपको मैंने सिखाया था. तो एक रिडक्शन फार्मूला होती है, जैसे कि बड़ी एंगल दिया हुआ उसको हम कैसे छोटी एंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. तो उस रिडक्शन फार्मूला को सीखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहले दो लेक्चर हमने डिस्कस किया था ना आपके साथ, उसको पहले मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, ताकि आपका जो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले जो आपका है ना पूरा रिकैप रहेगा, ठीक है. तो हमने सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में पढ़ाया था, कन्वर्जन में तीन चीज़ पढ़ाया, एक ही चीज़ पढ़ाया था ना. एक लिखा था आपने लाइन, एक लाइन लिखा था पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. एंड ये अपने को 200 ग्रेड के इक्वल होती है, ठीक है. तो यही होती है कन्वर्जन, वन सिस्टम टू दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने का तरीका हमने सीखा था पहले लेक्चर में, ठीक है. तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड, और इसमें से हम आपस में तीनों को कन्वर्ट कर सकते हैं वन टू अनदर, ठीक है. एंड अपने को एक और सिखाया था अपने को 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है. इसको याद रखना है अपने को, ठीक है. ये हम पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे, रिलेशंस बिटवीन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स. इसमें हमने ये बेसिक चीज़ डिस्कस किया था, और इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको हमने किस क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस किया था. कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका था, तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है. सिर्फ रिकैप करा देता हूँ आपको. और उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में थ्री बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखा था. जैसा कौन सा आइडेंटिटी सीखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1, ठीक है. ये सीखा था ना. इसका प्रूफ भी देखा था हमने, कैसे इसका प्रूफ होता है पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से, ठीक है. फिर अपन सीखे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसकी भी वैल्यू 1 होती है, एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है. तो ये हमने पहले सेकेंड लेक्चर में सीखा था, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में था, ठीक है. और एक लेक्चर अगले वाले जो भी लेक्चर पीछे वाला होता है सब रिलेटेड होता है एक दूसरे के, ठीक है. तो आपको अपडेट रहना जरूरी है. अगर आप अपडेट रहेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है. और इससे हम लोग और अलग अलग फार्मूले भी सिखाए थे लिखने के लिए आपको. इसको आप लोग अलग से सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इससे और अलग अलग दो दो तीन तीन फार्मूले बनते हैं, तो उसको अभी डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से कर लोगे. अब इसको आप उधर ले जाके डिराइव कर लोगे. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, इसको भी डिराइव कर लेंगे, इसको भी वैसे ही डिराइव कर लोगे. इस तीन बेसिक आइडेंटिटी फार्मूले से तीन तीन चार चार और भी फार्मूले बनते हैं, ठीक है. इसको आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है. और उसके बाद हमने 3-4 क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था, ताकि आपको क्वेश्चन ये फार्मूले को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है. तो ये हमने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेक्चर डिस्कस किया था ना, ये हमारा रिकैप ही था, ठीक है. ये सब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा क्या एजेंडा है, ठीक है, ये भी डिसाइड होना चाहिए ना. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं.
आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है। क्वाड्रेंट से पहले जो हमने एक और चीज़ आपको डिस्कस सिखाऊंगा कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अपन लिखते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी बाई बी। इसका रियल डेफिनेशंस क्या होता है, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले उसका रियल डेफिनेशंस देखेंगे, ठीक है। तो रियल डेफिनेशंस देखेंगे, उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे, एक प्लेन को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं 4 क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको हम लोग इस बार देखेंगे, ये हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है। तो हम लोग आज देखते हैं सबसे पहले देखिए एक प्लेन है, ठीक है। एक प्लेन है ना, दिख रहा है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, हाँ दिख रहा है। ये एक प्लेन मैंने एक हॉरिजॉन्टल ले लिया और एक वर्टिकल ले लिया, ठीक है, और इसको मैंने 90 डिग्री पे क्रॉस करा दिया आपस में, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक्स एक्सिस बोलते थे, और इसके परपेंडिकुलर हो तो इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और एक्स के अपोजिट इधर है तो इसको माइनस एक्स, वाई के अपोजिट इधर है तो माइनस वाई, इसको बोलते थे ना, यही हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें नया चीज़ क्या सीखते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रेंगल मैं इस साइड यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल। ये राइट एंगल ट्रेंगल का 90 डिग्री है, तो ये एक्स एक्सिस है ना, तो ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ पी कोमा एक्स वाई। क्यों पी कोमा एक्स वाई क्यों लूँगा, पी कोमा एक्स वाई इसलिए लूँगा कि देखिए ये एक्स ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस है और ये पॉइंट ओरिजिन से वाई डिस्टेंस है, तो पी कोमा एक्स वाई ले लिया मैंने, ठीक है, पी कोमा एक्स वाई ले लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे बताइए ये जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मापते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको एक्स बोलेंगे, और इधर की तरफ इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे, ठीक है। और मैं इसको आर बोलता हूँ, ठीक है। अभी क्या करता हूँ, ये जो ओपी है आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस पॉइंट से होते हुए, ठीक है। इस पॉइंट से होते हुए मैंने एक सर्कल ड्रॉ यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। इस पॉइंट से होते हुए एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इस पॉइंट से होते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, ये टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। इसको वाई बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। तो आज मैंने पहले बताया ना आपको कि मैं आपको आज सिखाऊंगा रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा की क्या होती है, ठीक है। इसको सीखने का फ़ायदा क्या होगा, जो आगे हम रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ये सब वैल्यू कैसे चेंज होती है, इसका बेस यहीं से है, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मुझे बताइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है। अभी मैं इसको थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ। तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितना होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैं लिख देता हूँ, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो पी अपॉन एच होती है ना, पी अपॉन एच। ये तो हम लोग 10th क्लास में बचपन से पढ़ के आए थे, ठीक है, इसको हम लोग 10th क्लास में सीखे थे। लेकिन अब आप लोग 11th और 12th में हो, ठीक है, आप क्लास 11th में हो और IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्लास 10th के लेवल से ऊपर उठना होगा, ठीक है। तो कैसे इसको हम अभी चेंज करते हैं इसका डेफिनेशन। तो परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, और ये क्या है, वाई एक्सिस का है, और ये क्या है, वाई के पैरेलल है ना, तो वाई एक्सिस बोलेंगे। और ये आर ऐसे ही रहने देता हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपने को हो जाएगी √x² प्लस y²। ये तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी ना, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो अपन क्या लिखेंगे अभी देखो, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा वाई एक्सिस, ठीक है,
अपॉन रेडियस आर, ठीक है। ये होती है रियल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। वाई एक्सिस अपॉन आर, ये होती है रियल डेफिनेशंस। नाउ अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा क्या होती है। कॉस थीटा क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होती है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस देखिए क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना अलोंग, तो एक्स एक्सिस लिखूंगा और हाइपोटेन्यूस आर, ठीक है। क्या लिखूंगा? तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस अपॉन हाइपोटेन्यूस के जगह पे आर लिख लेता हूं मैं, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस अपॉन आर। अब से जब इस तरह का जब भी फिगर रहेगा तो अपने को ये बोलना है साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस अपॉन आर और कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस अपॉन आर। इसका डिफिनेशन ये होगा, ठीक है। तो अब आप टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए खुद से, ठीक है। अब आप टेन थीटा की वैल्यू बता दीजिए। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? वाई एक्सिस अपॉन आर, और कॉस थीटा की वैल्यू है एक्स एक्सिस अपॉन आर। तो मैं इसको लिखूंगा वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये तीनों को याद रखना है अपने को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी नेक्स्ट आपको 2-3 मिनट में पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों डिफिनेशंस लिखा है, ठीक है। और एक आपको क्वाड्रेंट में भी मैंने पहले ही बोला हुआ है, आपको आज क्वाड्रेंट भी सिखाऊंगा। और हर क्वाड्रेंट में साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है उसका बेस भी देखो यहीं पे होती है। तो अगर आप ये डेफिनेशंस अब अगर ओरिजिनल डेफिनेशंस जानेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में क्या चीज़ निगेटिव कब पॉजिटिव होगी वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस अपॉन आर, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस अपॉन आर, और टेन थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। हमारा काम हो गया। बस ये तीन वैल्यू अभी से याद रखना है और हम नेक्स्ट आपको अगले 2-3 मिनट में आपको मैं इसका यूज दिखाता हूँ कि इसका हम लोग यूज क्या करते हैं, ठीक है। आप लोग इसका यहाँ तक डेफिनेशंस लिख लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लेना है। वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करना है, अगर आप स्किप करोगे तो कंसेप्ट स्किप हो जाएगा, क्योंकि मैं दोस्तों कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ। अगर सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कंसेप्ट नहीं सीखोगे दिक्कत हो जाएगी, और सिर्फ कंसेप्ट सीखोगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए साथ साथ वीडियो को देखते जाना है और कंसेप्ट सीख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब अगर आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा कंसेप्ट पे आपका कमांड होता जाएगा। जैसे कंसेप्ट पे कमांड होगा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो उस सब्जेक्ट का अब क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें यही चीज़ फॉलो कीजिए, पहले कंसेप्ट को सीखिए, कंसेप्ट को सीख के अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, ठीक है। रटना कम है, रटना नहीं के बराबर होती है, अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। अगर साइंस पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो उस सब्जेक्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही होगी, आपका कंसेप्ट सही होगा तो उसका अंडरस्टैंडिंग भी आपको सही होगा, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद ही होता है दोस्तों कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस, कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके कंसेप्ट को एनालाइज करते हैं। अगर आप कंसेप्ट को एनालाइज करेंगे वो आपका परमानेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसको रटना नहीं है, अगर रटोगे 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन में भूल जाओगे। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको समझना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आपकी कॉन्फिडेंस खुद खुद ब खुद हाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखते जाना है, साथ ही साथ लिखते जाइए, वीडियो स्किप नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये लिख लिए होंगे, ठीक है। तो मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ और नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये मैं डायग्राम रहने देता हूँ, इसी डायग्राम, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में किसको पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों लेते हैं, ठीक है। प्रूफ होना चाहिए, कोई भी चीज़ आप अगर प्रूफ के साथ पढ़ोगे तो आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है। वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है, बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी हो,
आपको कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, वहाँ पे आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप कीजिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द क्वेश्चंस आंसर, ठीक है दोस्तों। तो हमारा हमारा मेन मकसद क्या है वो देखता हूँ। अभी मुझे बताइए यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखी थी मैंने अभी। साइन थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस, ये रियल डेफिनेशन है, वाई एक्सिस अपॉन आर। कॉस थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस अपॉन आर एंड टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। ये चीज़ अभी हमने तुरंत सीखी है अभी यहाँ से, ठीक है। ये रियल डेफिनेशंस होती है। अब बाकी तीन आइडेंटिटी का आप टेंशन मत लो, बाकी तीन आइडेंटिटी क्या होती है, साइन का उल्टा कॉसिक, ठीक है, एंड कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ये तीन सीखेंगे, तीन आप ऑटोमेटिक खुद से सीख जाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग फिर से इधर एक और ड्रॉ करते हैं क्वाड्रेंट की, ठीक है। इधर क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, इधर माइनस एक्स, ये वाई होता है, और इधर माइनस वाई होता है, ठीक है। अभी मुझे बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको, अगर इस प्लेन को मैं, पूरा प्लेन है, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये पूरा प्लेन क्या होता है, चार पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसी को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, इसको हम लोग थर्ड, इसको फोर्थ, ठीक है। इस तरह से एक प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो चार पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फोर पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक है। चार पार्ट में डिवाइड हो गई, इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन ओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन ओ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए तो इधर की तरफ है ना और उधर वाई है, तो एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान रखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अभी देखिए साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, डेफिनेशंस वाई एक्सिस अपॉन आर। आर तो अपने को ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, यहाँ से देखिए, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है। और पॉजिटिव क्यों होगी, रूट के अंदर कोई भी चीज़ रियल कब होगा, जब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसको डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। आर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो आर का टेंशन नहीं लेना है आपको। हाइपोटेनुस जिसको आर बोलते हैं वो पॉजिटिव है, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब आ जाइए एक्स और वाई क्या होगी, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी इधर की तरफ डिस्टेंस लेते हैं ना, एक्स पॉजिटिव और ऊपर वाई भी पॉजिटिव है, इधर एक्स भी क्या है, पॉजिटिव है, और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अब आ जाइए देखिए साइन थीटा की वैल्यू वाई एक्सिस अपॉन आर, और वाई पॉजिटिव है, आर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव यहाँ पे हो गया, ठीक है। साइन थीटा भी पॉजिटिव हो गया ना। अब आ जाइए कॉस थीटा पे, कॉस थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस अपॉन आर है, ठीक है। ये एक्स है, सॉरी ऐसे लिख लीजिए, एक्स एक्सिस अपॉन आर है, तो एक्स भी पॉजिटिव है ना, ठीक है, आर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा भी क्या होगा, ये पॉजिटिव। और इसका अपोजिट उल्टा भी पॉजिटिव होगा, तो कॉसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब आ जाइए टेन थीटा पे, ठीक है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, अपने पास वाई एक्सिस भी कितनी है, ये पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक्स भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा, तो टेन थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसका अपोजिट कॉट थीटा, तो ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अभी मैं जो जो पॉजिटिव होगा उसी की बात करूँगा, जो नहीं होगा, जिसकी बात नहीं करूँगा वो निगेटिव लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो मैं यहाँ देखो अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं ना, ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ये सारे ऑल मतलब यहाँ पे, तो यहाँ लिखता हूँ ऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
कैसे हुआ, कैसे हुआ, दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूँ। साइन थीटा की ओरिजिनल डेफिनेशंस क्या हैं, वाई एक्सिस अपॉन आर। कॉस थीटा की ओरिजिनल डेफिनेशंस एक्स एक्सिस अपॉन आर। टेन थीटा की ओरिजिनल डेफिनेशंस वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो उसका रेशियो क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसलिए ऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये होती है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ लाई करेगी ना, और इधर y क्या होगी, पॉजिटिव, और x क्या होगी, इधर निगेटिव होगी। तो लिख देता हूँ मैं, x निगेटिव होगी और y क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, y क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब आ जाइए साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी। साइन थीटा वाई एक्सिस अपॉन आर, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो साइन और कॉसेक यहाँ पे क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बाकी सब क्या होगा, निगेटिव। चेक कर लीजिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस अपॉन आर, और एक्स क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव अपॉन आर निगेटिव, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव निगेटिव। तो अगर यहाँ नहीं लिखता हूँ जो, वो निगेटिव है। ठीक है, तो सिर्फ साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो गई। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, अगर क्लियर है तो यस कीजिए। ठीक है, क्लियर है ना, यस, ठीक है। ये हो गया अपने को यहाँ भी पॉजिटिव। अब आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट मूव करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट पे। यहाँ अब अगर जिसकी बात मैंने नहीं किया वो निगेटिव है, ये बात आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाना चाहिए। जिसकी बात करूँगा वो पॉजिटिव है, जिसकी बात नहीं कर रहा हूँ वो निगेटिव है। अब मैं बात करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ लाई करेगी ना, इधर एक्स भी निगेटिव होती है और जीरो के नीचे मतलब ऑरिजिन के नीचे तो वाई भी निगेटिव होती है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, एक्स भी क्या है, निगेटिव, और वाई भी क्या है, निगेटिव। ठीक है, वाई भी निगेटिव है। तो अब बात कीजिए यहाँ पे कौन कौन निगेटिव होगा। देखिए साइन निगेटिव हो जाएगा, कॉस भी निगेटिव हो जाएगा थर्ड में, तो इसको नहीं लिखूंगा, जो पॉजिटिव होगा उसको लिखूंगा। टेन थीटा चेक कीजिए, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, वाई भी निगेटिव है और एक्स भी निगेटिव है, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव का रेशियो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये टेन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और इसका अपोजिट कॉट थीटा, ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसके अलावा जो नहीं लिखे हैं वो सारा निगेटिव। ठीक है, ये हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। ठीक है, ये हो गई थर्ड क्वाड्रेंट की बात। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक कीजिए। ठीक है, जीरो से इधर एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और वाई क्या है, वाई क्या है, निगेटिव है, वाई क्या है, निगेटिव है। ठीक है, आराम से सीखते जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, स्किप नहीं करना है वीडियो को। अगर आप स्किप करेंगे कंसेप्ट भूल जाओगे, आगे क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ये एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, वाई क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कौन सा रेशियो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब आइए बात कीजिए, साइन थीटा वाई एक्सिस अपॉन आर, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव तो निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करते हैं, एक्स एक्सिस अपॉन आर, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और आर तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ पे कॉस थीटा एंड कॉस का अपोजिट सेक थीटा, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा, पॉजिटिव, और टेन भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और क्यों पॉजिटिव है क्यों नेगेटिव है। ठीक है, इसका प्रूफ भी देख लिया ना, बचपन में रटते थे 10th क्लास में या 9th में, जो भी जहाँ से जिस बोर्ड से भी आप पढ़ के आए हो, तो वहाँ पे आपको रटा दिया जाता था। उस टाइम उतनी क्या होती थी, उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी, इसलिए वहाँ पे आपको समझने उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब यहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन आगे करना है ना। आपको आईटी में जाना है, या अगर आपको ये आपको जानना चाहिए किसी गवर्नमेंट एग्जाम की भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप एनडीए का भी प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ।
तो देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी है वो सारा पॉजिटिव होगा। तो मैं यहाँ एक लिखा हूँ, यहाँ पे देखो ऑल, ये वर्ड लिखा हूँ ना ऑल, यहाँ पे देखो ऑल साइन, ठीक है, और इधर 10 पढ़ना, 10 और कॉस, ऑल साइन 10 कॉस ऐसे पढ़ना, ऑल साइन 10 कॉस, ठीक है। साइन का अपोजिट कॉसेक, 10 का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक। तो उसका अपोजिट वाला नहीं बोलता हूँ, सिर्फ मैं बोलता हूँ जो ओरिजिनल है, ठीक है। ऑल साइन 10 कॉस, तो देखिए ऑल पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, साइन का अपोजिट कॉसेक वो भी पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, 10 का अपोजिट कॉट ये भी पॉजिटिव है, ये कॉस थीटा है, कॉस का अपोजिट सेक ये भी पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कौन सा क्वाड्रेंट में कब कौन पॉजिटिव है ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन दूंगा। और काफ़ी बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, ठीक है, इसको आराम से आप लोग सीखते जाइए। तो मैं इसको एरेज कर देता हूँ अब, ठीक है, इसको एरेज कर देता हूँ। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, किसी किसी एग्जाम में पूछता है या हो सकता है आईटी कहीं से भी पूछ दे, तो इसलिए काफ़ी बेसिक है ये क्वेश्चंस, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस भी डिस्कस, अगर कंसेप्ट सीख लिए, कंसेप्ट सीख के अगर हम क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे तो उस कंसेप्ट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट के साथ जैसे ही कंसेप्ट सीखते हैं साथ ही साथ क्वेश्चन सीखते जाइए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। यही गेम है, पढ़ाई सबसे आसान चीज़ होती है, ठीक है। और लॉजिक से पढ़ना है, रट्टा मार पढ़ाई कम करनी है, रट्टा ज़्यादा नहीं मारना है, ठीक है। अगर आप रट लोगे वो भूल जाओगे, ज़्यादा दिन तक नहीं याद रहेगी चीज़ें, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आपको कुछ चीज़ें मैं लिखा देता हूँ जहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, ठीक है। पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होगी, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1.57, पाई बाय 2 हो गया। पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होगी, इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.78 अप्रोक्स, ठीक है, 0.78। और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, ठीक है, और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पाई बाय 2 की वैल्यू, या 3 पाई बाय 2 की छोड़ दीजिए, ठीक है, पाई बाय 3 की वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। पाई देख लिया, पाई बाय 2, पाई बाय 4, ठीक है। पाई बाय 3 की वैल्यू बता दीजिए, 3.14 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, 1.04 आ जाएगा, अप्रॉक्स ही है ये सब, तो 1.04, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, याद क्या रखना है, कॉपी के कॉर्नर में लिख लीजिए, ठीक है, खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ध्यान देना आप लोग। ये क्वाड्रेंट हो गया ना, ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट हो गया अपने पास, अभी तुरंत सिखाया था, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, या देखिए ये 0 डिग्री हो गया ना, ठीक है, 0 डिग्री। अब आप लोग आ जाइए, फर्स्ट लेक्चर में मैंने एंगल का डेफिनेशन डिस्कस किया था आप लोगों के साथ। एंगल का डेफिनेशन मैंने क्या डिस्कस किया था, एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल को हम मापते हैं तो वो एंगल क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर हम क्लॉकवाइज मापते हैं तो वो एंगल क्या होती है, निगेटिव होती है, ठीक है। तो वो एंगल निगेटिव होती है, ठीक है, कौन से क्लॉकवाइज में निगेटिव होती है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अभी देखिए इधर की तरफ मूव कर रहे हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इधर पॉजिटिव होगी। और देखिए ये इसके सामने क्या है, इधर पाई बाय 2 और 90 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी बोलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री को पाई बाय 2 भी बोलते हैं ना। और पाई बाय 2 ऐड करते जाइए तो 90 + 90 180 डिग्री, और ये पाई रेडियन के बराबर होगी, ठीक है।
अब इसमें फिर 90 जोड़ दीजिए, यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा 270, और पाई प्लस पाई बाय 2 ये हो जाएगा अपने को 3 पाई बाय 2। फिर यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 360 डिग्री और 2 पाई। ठीक है, तो ये हमने इधर इधर से इधर की तरफ मूव किया था ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव किया था। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव। ठीक है, यस और नो, यस। ठीक है, ये पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर हम इधर की तरफ घूमेंगे, देख लीजिए एरो को 90 डिग्री, तो अब देखिए 0 डिग्री है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी -90 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये -90 होगा। इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो इधर क्या होगा -180, रेड वाला ध्यान रखना। इधर से इधर क्या होगा -270। ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो -360। ठीक है, क्वाड्रेंट पे एंगल को ड्रॉ करना सीख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से एंगल पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल निगेटिव होती है। ये आप समझ गए, यहाँ पे हमने दिखा दिया। इसको मैं डिलीट करता हूँ, आगे मुझे कुछ दूसरा चीज़ आपको सिखाना है। ठीक है, आगे आपको मुझे कुछ दूसरा चीज़ सिखाना है। ठीक है, इसको मैं अब इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग ये समझ गए ना। ठीक है, कौन से क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ ड्रॉ करते हैं। अभी देखिए ये 0 डिग्री हो गया ना, इसको 90 डिग्री बोलते हैं, और पाई/2, इसको 180 डिग्री और पाई बोलते हैं, इसको 270 डिग्री और 3 पाई/2, फिर यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होती है, पाई/2 से छोटा और 0 से पाई/2। ठीक है, 0 से पाई/2 मैंने ओपन ब्रैकेट लिया है, किसी किसी बुक में क्लोज ब्रैकेट भी लेता है, वो भी सही है और ये भी सही है। एग्जैक्ट पाई/2 यहाँ पे होती है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगी, कहाँ से कहाँ तक होगी 180 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, और पाई से पाई/2 तक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होगी, पाई से लेके 3 पाई/2, ये अपने को थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना, समझ गए। तो यह फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड बोलते हैं, और इसको हम लोग फोर्थ बोलते हैं। काफ़ी बेसिक चीज़ डिस्कस करूँगा। अगला जो लेक्चर हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे इस सब का यूज करेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर का मैं बेस बना रहा हूँ। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, हाइयर एंगल को कैसे रिड्यूस करना है, तो उसको अगर सॉल्व करना है अच्छे को, तो ये सब थोड़ा थोड़ा पहले सीख लीजिए, काफ़ी बेसिक है। ठीक है, ये सीख गए आप लोग। ठीक है, ये सीख गए आप लोग। अब देखिए इसको फिर से मैं अब अरेंज करता हूँ। इसी तरह से इधर से भी एंगल को मापना है, बस साइन का ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, इसको मैं अरेंज करता हूँ फिर। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंजन में डीजल की भी ज़रूरत पड़ती है ना। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, ये काफ़ी बेसिक है। ठीक है, जो हम लोग अगला लेक्चर डिस्कस करेंगे ना, उसका बेस है फाउंडेशन। ठीक है, तो अगला जो हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे ना, उसका फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। ये फाउंडेशन आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, ये फाउंडेशन अगर आपको पता रहेगा तो आगे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी छोटा छोटा पॉइंट है, कई बच्चों को पता होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, मैंने देखे हैं। ठीक है, 13वीं के बच्चे आए हैं, एनडीए के बच्चे, जो एग्ज़ाम नज़दीक है उनको, उनसे गलतियाँ हो जाती है, छोटी छोटी गलती हो जाती है, और वो एग्ज़ाम हॉल में गलती करके आ जाते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी गलतियों को मैंने देखा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बच्चे गलती कर जाते हैं। इसलिए हमने जब कोर्स पढ़ाना शुरू ही करते हैं ना, तो काफ़ी बेसिक से लेते हैं। ठीक है, एकदम 0 लेवल से पढ़ाइए ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एकदम 0 लेवल से उठाते हैं, उसके बाद हम लोग
जो है ना अपना कंपटीशन वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वीडियो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इसको जीरो बोलते हैं, इसको π/2, इसको पाई, इसको 3π/2, ठीक है। अब समझ जाइए, ठीक है। अब क्वेश्चंस भी दूंगा और पेपर में आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखिए ये जीरो है ना, ये π/2 है, π/2 है तो ये कितना हो जाएगा 1.57 के इक्विवेलेंट होगा। ये पाई है तो ये कितना हो जाएगा 3.14। ये 3π/2 है तो 3 इंटू 1.57, ये देखिए कितना हो जाएगा 3π/2 की वैल्यू, ठीक है। 3 इंटू π/2 की वैल्यू हो जाएगी अपने को 4.17 समथिंग, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। और यहाँ पे फिर ये जीरो ही है, ठीक है। यहाँ तक देखना है। अब क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन देता हूँ, अब क्वेश्चंस देता हूँ। बताइए जैसे कि cos4 ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। cos4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए। cos4 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ये जो cos4 दिया हुआ है उसका चेक करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में ये एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले चेक कीजिए ये कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। चेक कीजिए, 4 है, 4 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। 4 क्या होगा 3 से बड़ा होगा और 4.17 इस क्वाड्रेंट में आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये देखिए 4 क्या है रेडियन में दिया हुआ है। मैंने रेडियन इक्विवेलेंट वैल्यू भी यहाँ पे लिख दिया है ऑलरेडी। देखो ये 1.57, 3.14 और 4.17 रेडियन इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। और उसके बाद अपने को पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये cos4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, cos4 क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ लिख देता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो cos4 की इधर कितनी हो जाएगी माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस होगा, निगेटिव होगा। तो cos4 क्या होगी निगेटिव, cos4 की क्या है निगेटिव होगी। बस इतना ही अभी चेक करना है कौन से निगेटिव होगा कौन से पॉजिटिव। अभी बताइए, मुझे बताइए sin3 की वैल्यू क्या होगी। sin3 की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव, sin3 पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, कैसे चेक करेंगे। तो अभी मैंने वैल्यू क्या दिया हुआ रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में देख लीजिए वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी। ये देखिए 1.57 है और 3.14 है, इसका मतलब 3 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा ना, ठीक है। 3 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा बच्चों, कहाँ पे 3 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। 3 एग्जिस्ट करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होती है पॉजिटिव। अभी इससे पहले हम लोग सिखाए थे, इसलिए ये जो sin3 होगी क्या होगी पॉजिटिव होगी, ठीक है, पॉजिटिव होगी। sin3 क्या होगी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, ठीक है। जितने भी कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ रहता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। एक और देखते हैं, अब चेक कर लीजिए sin4 भी, sin4 क्या होगी पॉजिटिव होगी या निगेटिव। sin4 पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, कैसे चेक करेंगे बताइए। चेक कीजिए, ये 4 है, ये 4 कहाँ पे लाई करता है, अभी तुरंत बताया ना थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 4 कहाँ है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है साइन निगेटिव होती है, ये निगेटिव होगी, ठीक है, निगेटिव होगी। एक और चीज़ आपको डिस्कस कर देता हूँ अभी अभी जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि अपने क्वेश्चन डिस्कस करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको मैं एरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको एरेज कर देता हूँ। ये क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसको एरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक बार माइक का बैटरी चेक कर लिया जाए, ठीक है। हाँ बैटरी फुल है, ठीक है। एक्चुअली चार्ज में लगाना ही भूल गया था, ठीक है। और अभी लेक्चर भी रिकॉर्ड करना था तो देखा कि चल जाएगा काम, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ तक हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, फिर अभी चेक करेंगे, ठीक है।
क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट कंसेप्ट अगर सीख लिए, अगर क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे तो वो कंसेप्ट का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस जरूरी है डिस्कस करना। ठीक है, अभी देखिए, अभी मुझे बताइए, इसको मैंने अभी अभी पॉजिटिव उधर से ड्रॉ किया ना क्लॉकवाइज में, अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज एंगल ड्रॉ किए, क्या किए, पॉजिटिव किए थे। अभी अपन क्लॉकवाइज ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, क्लॉकवाइज ड्रॉ करते हैं एंगल को। तो ये 0 डिग्री होती है, ये कितना होता है -π/2 और -90। ठीक है, -90 π/2 बोले तो -1.57, -1.5 इधर से अभी मूव कर रहे हैं हम लोग इधर की तरफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -π, तो -3.14। ठीक है, तो ये -3π/2, ये -3π/2, तो कितना वैल्यू हो जाएगा -3 × π/2। ठीक है, π/2 1.57, तो 4.17 के करीब करीब होती है, अप्रॉक्स 4.71, सॉरी 4.71 के अप्रॉक्स इक्वल होती है। ये अपने को -4.71, ठीक है, -4.71। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये -4 इधर है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देता हूँ 10 - 5 पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। अभी मैंने वो सब नहीं डिस्कस किया है, tan - cos - सिर्फ इसको देख के मुझे बताइए निगेटिव होगी या पॉजिटिव। तो चेक करना है कि -5 कौन से क्वाड्रेंट में है, क्या करना है, -5 कौन से क्वाड्रेंट में है, चेक कीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये सेकेंड, ये थर्ड होती है, ये फोर्थ होती है। चेक कीजिए -5, अभी देखिए -4.1 यहाँ पे 4.71 है, -5 यहाँ पे कहीं होगा ना, लाई करेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये कितना होगा, पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और एकदम सही है। इस तरह से हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट अभी हम लोग पहले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आगे वाला जो हमारा होगा ना लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, रिडक्शन फार्मूला के डिस्कस करने के लिए हम लोग ये सब अभी बेसिक बताए हैं। जैसे रिडक्शन फार्मूला में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जैसे sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, इसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। ठीक है, जैसे यहाँ से इधर इधर फिर cos π + थीटा, cos π - थीटा, sin π + थीटा, sin π - थीटा, 3π/2 + थीटा, 3π/2 - थीटा, ये सब वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में आपको क्या करना है, एक टेबल प्रिपेयर करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 120 का भी लिखना है, 120 लिखना है और 180। ठीक है, यहाँ तक फुल करना है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ तक ऑलरेडी जानते हो 90 डिग्री तक ये टेबल। ठीक है, इधर साइन लिखते हैं, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे tan थीटा, यहाँ पे cot थीटा। ठीक है, यहाँ पे sec थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, cosec थीटा हो जाएगा, और इस सब की वैल्यू आपको फुल खुद से करनी है। ठीक है, कैसे करते हो वो मैं सिखा देता हूँ। अभी ये जस्ट ट्रिक है या कुछ भी है, लिख लेता हूँ 0 1 2 3 4, और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और सबके अंदर रूट लगा दीजिए। ठीक है, सबके अंदर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब जो वैल्यू आएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 डिवाइड बाय समथिंग 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/√2, ये कितना हो जाएगा √3/2, और ये वैल्यू 1। ये अपने को साइन की वैल्यू लिख दिया हो यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ लिखेंगे, tan की वैल्यू बताइए। साइन थीटा की वैल्यू इधर से लिखें, कॉस की उधर से लिख दीजिए, 1√3/2, 1/√2। ठीक है, 1/2 0, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन बाय कॉस, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3 कितना हो जाएगा 1/√3, 2 2 कट जाएगा,
इसकी वैल्यू 1, ये कितना हो जाएगा √3 और ये अनडिफाइंड। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट की वैल्यू, कॉट की वैल्यू अब इधर से लिख दीजिए। ठीक है, ये इन्फानाइट हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ये 1, ये 1/√3 और ये वैल्यू 0। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू, ये टेबल आपको याद रखना है और इसको लिख के टेबल के आगे चिपका लेना है। सेक थीटा की वैल्यू कॉस का उल्टा, कॉस का अपोजिट, तो 1/1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये √2, ये कितनी वैल्यू 2 और ये अनडिफाइंड। और कॉसेक थीटा की वैल्यू इसको इधर से लिख दीजिए, डिफाइन 2√2, 2/√3 और ये वैल्यू 1। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है कुछ बच्चे कह रहे हैं वीडियो लंबा हो रहा है सर जी, कोई बात नहीं, अब ख़त्म मैं कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ जो रिडक्शन फार्मूला का शुरू करते हैं, sin 90 + थीटा, sin 90 - थीटा क्या होगा, और वो भी हम लोग को रटना नहीं है, उसका भी हम लोग प्रूफ देखेंगे प्रॉपर कैसे होता है। हम लोग प्रूफ देख लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक फार्मूला दे दूंगा, एक शॉर्टकट भी दे दूंगा, ताकि आपको बड़े से बड़े एंगल को रिड्यूस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको डाउट होगा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड किसी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट कीजिए मुझे। अगर आपको अगला जो वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो दीजिए। मैं आप कोशिश करूँगा कि टाइम पे आपको वीडियो डिलीवर हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चंस को लिख के थोड़ा बहुत सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। अगर नहीं बने तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट। थैंक यू।